खुशियों की पहल से कुटिया और महल से जीतेंगे अखिलेश भैया अपने इस करहल से कि सज धज के अब साइकिल आएगी, खुशियाँ यूपी में अब छाएंगी। जय समाजवाद बोलो, जय समाजवाद, जय समाजवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। मैं इस समय मौजूद हूं करहल विधानसभा के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में। यहां कुछ देर पहले अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की आए थे, लोगों से जनसंपर्क किया उन्होंने। और आपको बताता चलूं, करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ कुछ युवाजन खड़े हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? शैलन सिंह, ग्राम प्रधान ररुआ। आज अखिलेश जी आए थे, क्या कहना चाहोगे? मैं अखिलेश जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि वो हमारी इस करहल विधानसभा सीट से लड़ने के लिए आए। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित एवं मैं अपनी पूरी जनता के बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और एक ऐतिहासिक जीत के साथ उन्हें सीएम पद पर नियुक्त देखना चाहता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं समाजवादी गुंडों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडों की पार्टी का जो देखा जाए तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने जो भी वादे किए वो एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं जाके। उन्होंने सब जुमलेबाजी की है और जो है कुछ भी अच्छा नहीं किया है। चाहे रोजगार के लिए ले लो, चाहे किसानों के लिए ले लो, चाहे शिक्षकों के लिए ले लो, जो नौजवानों के लिए ले लो, कुछ भी उन्होंने देखा तो सब में विफल सरकार साबित हुई है। और जो 5 किलो राशन दे रही है वो सिर्फ मार्च तक के लिए है। उसके बाद जुमलेबाजी सब खत्म हो जाएगा, फिर ज्यों के त्यों किसान अपने आप भूखों मरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 5 ऐसे कार्य बताएं जिससे जनता प्रभावित होकर उनको चुने। 5 जो है हमारे सीएम साहब ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में बहुत से ऐसी योजनाएं लाए जाके, जैसे कि 102, 108, एम्बुलेंस, एक्सप्रेस वे और किसान सिंचाई माफ़ वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे हैं जिन्हें देख के वो पॉपुलरिटी प्राप्त की है और जो है सरकार पुनः बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके कस्बे में आए थे, क्या कहना चाहोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यहीं से एक तरफा चुनाव है, यहाँ से तो उनकी बहुत बम्पर जीत होने ही वाली है। और साथ ही पूरे प्रदेश में 300 से ऊपर हो सकता है, 350, 400 तक का आंकड़ा भी छू जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हमने प्रदेश में इतना विकास कराया, जनता तैयार बैठी है हमारी पुरानी सरकार बनाने में। उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा आप चाहे कोई सा ले लीजिए, चाहे रोजगार का हो, किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार जो मांगने के लिए धरना देते हैं उन लड़कों का जो है मारपीट की गई, पुलिस द्वारा गुंडाई की गई। और चाहे किसान की उन्होंने आय को दोगुना करने का वादा किया था, किसान की आय दोगुनी नहीं, आधी भी नहीं रही। क्योंकि आधी उन्होंने ना ही उनको रेट मिल रहा है सही से। और उसके बाद जो धान या गेहूं की जो भी फसल है वो गाय और बैल उनकी पूरी रात में चढ़ जाते। किसान रात भर अपनी खेतों पे पहरेदारी करता है, तब वो अपनी फसल को बचा पा रहा है, लेकिन फिर भी इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं हमने गौशाला बनवाई। आप देख सकते हैं, आप तो घूमिए चारों तरफ, कहाँ गौशाला बनी है? गौशाला बन के नाम पे लूटा गया है। गौशाला के नाम पे इन्होंने इतना रुपया कमाया है, इतना रुपया इनके कार्यकर्ताओं ने कमाया है कि अच्छी तरीके से लूटा गया। और साथ ही ये गाना गाते हैं कि जो राम को लाए हैं वो उनको हम लेके आएंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद ये मंदिर बनने का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। मंदिर नहीं बना, लेकिन मंदिर के नाम पे इन्होंने जो उगाई की है, वसूली की है, मंदिर के नाम पे इन्होंने चंदा मांगा लोगों से, वो रुपया कहाँ गया? अरबों रुपयों का जो घोटाला हुआ है इस चीज़ में, अरबों। और साथ ही इन लोगों ने वो ज़मीन अयोध्या की खुद अपने नाम पे कार्यकर्ताओं ने इन्होंने अपने नाम पे करा ली थी। उसके बाद ये स्कैम जो किया है इन्होंने मंदिर के नाम पे, जो राम को नहीं जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो किसे छोड़ेंगे? जनता को ये बेवकूफ़ बना रहे। इन्होंने एक भी आप कोई भी मुद्दा उठा लो जो इन्होंने पूरा किया हो। किसी को रोजगार नहीं हो। किसानों के साथ क्या किया इन्होंने? किसानों को लखीमपुर खीरी में उनके मंत्री ने गाड़ियों से कुचलवा दिया। क्या ये इन्होंने वादा किया था किसानों को जो है मारने के लिए? गुंडागर्दी कौन कर रहा है? समाजवादी के लिए बोलते हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी इनकी पुलिस कर रही है, इनके मंत्री कर रहे हैं। इन्होंने किसानों को जो मंत्री का लड़का तो जेल में भेज दिया। मंत्री का लड़का जेल में भेज दिया। मंत्री तो वहीं बैठा हुआ है। मंत्री के लड़के ने थोड़ी गुंडागर्दी की थी। उसने किसकी सह पे की थी गुंडागर्दी? बचाने के कारण। उसने तो
मंत्री, उसका पिताजी मंत्री थे, तभी तो उसने जो किसानों को नहीं समझा, घास क्या समझा, कीड़े मकोड़े। अच्छा, जो अपराधी है उसी को तो सजा मिलेगी। नहीं, अपराधी को सजा मिली, वो किसकी सह पे किया? भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता की पार्टी की सह पे किया है। जो आदमी किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझे, ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य क्षेत्र है। ये इन्होंने वादा इसीलिए किया था क्योंकि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो इसीलिए किया था क्योंकि किसान हमें वोट करेगा। वोट किया, हम लोगों ने सबने वोट किया, बीजेपी को हमने भारी बहुमतों से जो जिताया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक भी वादा इनका खरा नहीं उतरा। किसानों के साथ जो बदसलूकी की गई, चाहे लखीमपुर हो, चाहे आप जहाँ पे धरना हो रही थी ये बॉर्डर पे, वहाँ पे भी लाठी डंडों से इनको मारपीट की गई। और जितने किसानों की जो हत्याएं हुई, इनको अखिलेश भैया ने बोला है कि जो है हम इनको रुपए प्रदान कराएंगे, उन्हें जो है सहारा देंगे, और जो गाय और बैलों के जो माध्यम से जो उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उन्हें भी जो है सहारा देने का अखिलेश भैया काम करेंगे। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू आज यादव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, क्या कहना चाहोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा बड़ा सौभाग्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने जन्मस्थली से थोड़ी दूर आए हैं। हम लोगों का हम बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी यहाँ से कितने वोटों से जीत के जाएंगे? सर, मेरा तो मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी अगर किसी की भी जीत होगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। एसपी सिंह बघेल को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या मेरा मानना है कि एसपी सिंह बघेल जी को हम लोग आज तक देखे नहीं हैं, न मेरे किसी सुख दुख में उनका कोई सहयोग रहा, न हमें उन्हें जानते हैं कौन से एसपी सिंह बघेल जी हैं। उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। किसी जनता को करेल में आज तक कभी वो नहीं आए, न उनसे व्यक्तिगत कोई मेरी परिचय है, न किसी की भी परिचय हो सकती है। मेरा तो ये मानना है। अखिलेश जी की कितनी सीटें हैं? अखिलेश जी की सीटों के बारे में तो सर आप लोग, बहुत से लोग बता चुके। सीटों तो इतनी अच्छी सरकार बनेगी कि आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार नहीं बनी होगी। यहाँ एक भैया और हैं, उनसे भी जानेंगे आपके क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए, पहले तो मेरा नाम अमित कुमार यादव है। प्रशांत जी, इस समय जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे जो हैं, वो बेरोजगारी है और महंगाई और किसान की पीड़ा है, जो कि आप देख रहे हैं। इन तीनों मुद्दे पे वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं खड़ी उतर नहीं पा रही है। इस समय जो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो लखनऊ युवा पिट रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा बीएड धारक हैं, जिससे कि शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही हैं। फिलहाल में जनवरी में सुन रहे थे कि 52,000 कोई भर्ती आएंगी, उसके बाद फिर 17,000 भर्ती पे आ गए कि 17,000 भर्ती आएंगी, और आज की डेट में उन्होंने फिर 17 भर्ती भी नहीं निकाली, और युवा पिट रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, और ये जो किसान और जनता की आमदनी घट रही है, और महंगाई आसमान छू रही है। ये कुछ वर्तमान स्थिति चल रही है यहाँ पे युवा में। अगर सपा सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? जी बिल्कुल। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने रैली में कहा है कि युवाओं के लिए हम करेंगे, और ये कि आईटी के माध्यम से वहाँ पे 22 लाख युवाओं के लिए कहा है कि रोजगार देंगे। मैं बेरोजगार युवा हूँ, और मैं बीएड धारक हूँ, और यहाँ तक कि मैं टेट परीक्षा क्वालिफाइड भी हूँ, लेकिन सुपर टेट की आस में कोई सुपर टेट की भर्ती नहीं आ रही। बाबा जी कह रहे तो 52,000 भर्ती देंगे, उसके बाद 17,000 पे हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे 17,000 भर्ती देंगे, और आज की डेट में 17 भर्ती भी नहीं आई हैं, और युवा पिट रहा है। और ये सरकार जो है बुलडोजर चला रही है, युवा पे लाठी चला रही है। ऐसे शासन कैसे चल पाएगा? तो यहाँ एक युवा और है, उससे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं कवि राजीव नागर करहल से हूँ। मैं समाजवाद ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया है, मेरी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों के समझ सुनिएगा। कि खुशियों की पहल से कुटिया और महल से, कुछ खुशियों की पहल से कुटिया और महल से, जीतेंगे अखिलेश भैया अपने इस करहल से। कि सज धज के अब साइकिल आएगी, खुशियाँ यूपी में अब छाएंगी। जय समाजवाद बोलो, जय समाजवाद, जय समाजवाद बोलो, जय समाजवाद। और हमारी कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा। कि साइकिल की घंटी का साज बनकर, कि साइकिल की घंटी का साज बनकर हम टूटेंगे भाजपा पर गाज बनकर। कि साइकिल की घंटी का साज बनकर हम टूटेंगे भाजपा पर गाज बनकर, और अखिलेश भैया को जिताना होगा समाजवाद की खुली आवाज़ बनकर। अखिलेश भैया को। तो ये थे राजीव नागर जी।